बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल में एक सुंदर तालाब था। इस तालाब में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी तालाब के किनारे 3 दोस्त मेंढक रहते थे। उनके नाम थे मोती, बुद्धि और साहस। तीनों मेंढक एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव में बड़ा अंतर था। मोती, वह सपने देखने वाला मेंढक था। हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता और ऊंचे लक्ष्य तय करता, लेकिन वह मेहनत से डरता था। बुद्धि, वह बड़ा समझदार और शांत स्वभाव का था। वह हर काम सोच समझकर करता और जोखिम लेने से बचता। साहस, उसका नाम ही उसकी पहचान थी। वह हर चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करता और कभी हार नहीं मानता। एक दिन तालाब के पास रहने वाले पक्षियों ने खबर दी कि बारिश का मौसम खत्म हो गया है और गर्मी बढ़ने लगी है। इस वजह से तालाब का पानी धीरे धीरे सूख रहा था। यह सुनकर तालाब के सभी जीव जंतु घबरा गए। अब तीनों मेंढकों को इस स्थिति से निपटने का तरीका निकालना था। मोती ने कहा, हमें तालाब के सूखने की चिंता नहीं करनी चाहिए, शायद बारिश फिर से आ जाएगी। बुद्धि ने कहा, हमें इस पर विचार करना चाहिए और कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना चाहिए। साहस ने कहा, हम केवल विचार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा और अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तीनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार किया। मोती ने कहा, मैं तो यहीं रहूंगा, तालाब मेरा घर है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुद्धि ने सलाह दी, हमें तालाब के आसपास के क्षेत्रों को तलाशना चाहिए, अगर कोई और पानी का स्रोत मिले तो वहीं चलेंगे। साहस ने सुझाव दिया, मैं तैयार हूं किसी भी दिशा में जाने के लिए, रास्ते में मुश्किलें भी आएं तो मैं उनका सामना करूंगा। तीनों ने तय किया कि अगले दिन सुबह वे तालाब के चारों तरफ जांच करेंगे, लेकिन रात को मोती ने सोचा, मैं क्यों मेहनत करूं, मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसने सुबह निकलने का नाटक किया और तालाब के किनारे सो गया। बुद्धि और साहस ने सुबह तालाब के आसपास की खोज शुरू की। उन्हें जंगल के दूसरे कोने में एक छोटी सी झील दिखाई दी। झील में पानी था, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। जब वे तालाब वापस लौटे तो उन्होंने मोती को सोते हुए देखा। साहस ने कहा, हमने दूसरा तालाब ढूंढ लिया है, हमें वहां जाना चाहिए। बुद्धि ने कहा, लेकिन मोती ने तो हमारी बात नहीं मानी, उसे कैसे समझाएं? साहस बोला, यह उसकी पसंद है, अगर वह नहीं चलना चाहता तो हमें अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ना होगा। क्या मोती अपनी जिद छोड़कर अपने दोस्तों के साथ जाएगा? क्या बुद्धि और साहस सुरक्षित झील तक पहुंच पाएंगे? अगली सुबह बुद्धि और साहस ने यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने पास जितनी ऊर्जा थी उसे एकत्र किया और झील की ओर बढ़ने लगे। रास्ता आसान नहीं था। जंगल के घने पेड़, झाड़ियां और जगह जगह कांटे उनकी राह में थे। साहस ने मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि, इस कठिन रास्ते से मत घबराओ, हर चुनौती हमें मजबूत बनाएगी। बुद्धि ने गंभीर होकर कहा, हमेशा ताकत से काम नहीं चलता, हमें सोच समझकर चलना होगा। हमें रास्ता पहचान कर और खतरों से बचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोनों ने एक दूसरे की खूबियों का सहारा लिया। साहस के आत्मविश्वास और बुद्धि की चतुराई से वे जंगल के पहले हिस्से को पार कर गए। रास्ते में अचानक एक बड़ा सांप सामने आ गया। उसकी चमचमाती आंखें और फुफकारती जीभ दोनों में डर पैदा कर रही थी। बुद्धि ने धीरे से कहा, रुको, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सांप तेज है, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो बच सकते हैं। साहस ने कहा, मैं इसे भगाकर रास्ता साफ करूंगा। साहस ने जल्दी से पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और सांप को डराने की कोशिश की। सांप ने फुफकार मारकर हमला करना चाहा, लेकिन बुद्धि ने साहस को सावधान करते हुए सांप के ध्यान को भटकाया। इस तरह दोनों ने मिलकर खतरे को टाल दिया। उधर मोती तालाब के किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। पानी तेजी से सूख रहा था और उसके आसपास का वातावरण बदतर होता जा रहा था। तालाब के अन्य जीव जंतु भी एक एक करके दूसरी जगह जा रहे थे। मोती ने सोचा, शायद मैंने गलती कर दी, मेरे दोस्तों ने सही फैसला लिया, मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। बुद्धि और साहस जब जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंचे तो उनके सामने एक चौड़ी और तेज बहाव वाली नदी आ गई। साहस ने नदी को देखकर कहा, हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बुद्धि ने कहा,
हम सीधे कूदकर पार नहीं कर सकते, हमें तैरने के लिए मजबूत सहारा चाहिए। दोनों ने नदी के पास पड़ी लकड़ियों और सूखी बेलों का सहारा लेकर एक छोटी सी नाव बनाई। नदी के बहाव में नाव डगमगा रही थी। साहस ने नाव को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बुद्धि, डर मत, हमें बस संतुलन बनाए रखना है। बुद्धि ने सहमति जताई और दोनों ने मिलकर नाव को धीरे धीरे दूसरी ओर खींच लिया। नदी पार करने के बाद दोनों मेंढक बुरी तरह थक गए थे। उन्हें भूख लगने लगी थी और चारों ओर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। साहस ने कहा, हम थोड़ी देर रुककर आराम कर सकते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धि ने आसपास का निरीक्षण किया और कुछ कीड़े मकोड़े ढूंढे जो उनका पेट भरने के लिए काफी थे। तालाब का पानी लगभग खत्म हो चुका था। मोती को अब समझ में आया कि उसके दोस्तों की बात सही थी। उसने अपनी गलती मानी और उनके पीछे चलने का फैसला किया। हालांकि अब रास्ता उसके लिए और भी मुश्किल हो गया था। आखिरकार कई चुनौतियों का सामना करने के बाद बुद्धि और साहस नई झील के पास पहुंच गए। वहां पानी की भरपूर मात्रा थी और कई जीव जंतु पहले से ही वहां रह रहे थे। बुद्धि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हमने अपनी चतुराई और मेहनत से यह जगह पा ली। साहस ने मुस्कुराते हुए कहा, और हां, हमारे साहस ने हर मुश्किल को पार करने में मदद की। क्या मोती अपने दोस्तों तक पहुंच पाएगा? मोती ने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन वह पहले ही थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं बची थी जितनी साहस और बुद्धि के पास थी। रास्ते में उसे वही खतरनाक सांप मिला जिससे उसके दोस्तों ने सामना किया था। सांप ने मोती को देखकर फुफकार मारी। मोती ने डरते हुए कहा, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता। शायद यही मेरी सजा है कि मैं दोस्तों की बात नहीं मानी। लेकिन तभी उसने सोचा, अगर मैं यहां हार मान जाऊं तो मेरा अंत तय है। उसने एक पत्थर उठाया और सांप को डराने की कोशिश की। भाग्यवश सांप झाड़ियों में छुप गया। मोती ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। उधर बुद्धि और साहस नई झील में आराम कर रहे थे। बुद्धि ने कहा, मुझे मोती की चिंता हो रही है। क्या वह अपनी गलती से कुछ सीखेगा? साहस ने आत्मविश्वास से कहा, अगर उसने सच्चे मन से प्रयास किया तो वह यहां तक जरूर पहुंचेगा, लेकिन उसे अपनी जिद और आलस को त्यागना होगा। दोनों ने तय किया कि वे झील के किनारे मोती का इंतजार करेंगे। मोती अपनी यात्रा में उसी तेज बहाव वाली नदी तक पहुंचा जहां उसके दोस्तों ने नाव बनाकर पार किया था। मोती के पास साहस और बुद्धि की मदद नहीं थी। उसने नदी को देखकर सोचा, अब क्या करूं? अगर मैं इसे पार नहीं कर पाया तो यहीं फंस जाऊंगा। तभी उसे झील किनारे पड़े टूटे फूटे लकड़ी के टुकड़े दिखे। उसने अपनी तरफ से कोशिश शुरू की। कई बार लकड़ियां डगमगाईं और एक बार वह नदी में गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ियों को जोड़कर एक छोटा सा बेड़ा बनाया और धीरे धीरे नदी पार की। नदी पार करने के बाद मोती पूरी तरह थक चुका था। उसकी भूख और प्यास उसे कमजोर बना रही थी। उसने अपने अंदर झांक कर देखा और कहा, साहस और बुद्धि अगर यहां तक आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे अपने अंदर की ताकत पर विश्वास करना होगा। वह अपने आसपास खाने की तलाश करने लगा। उसने पेड़ों के नीचे गिरे कीड़े और जंगली फल खाकर अपनी भूख मिटाई। कई दिनों की मेहनत और कठिनाइयों के बाद मोती आखिरकार झील के पास पहुंचा। साहस और बुद्धि उसे दूर से आते देखकर चौंक गए। साहस ने खुशी से कहा, देखो, वह आ गया। उसने अपनी गलती मानी और यहां तक पहुंचने की हिम्मत दिखाई। बुद्धि मुस्कुराते हुए बोला, यह दिखाता है कि हर कोई अपनी गलती सुधार सकता है अगर वह सही दिशा में मेहनत करे। जैसे ही मोती झील के पास पहुंचा, वह खुशी से रो पड़ा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने पहले ही हार मान ली थी, लेकिन तुम दोनों से प्रेरित होकर मैंने अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया। साहस ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने अपनी गलती मानी, यही सबसे बड़ी बात है। बुद्धि ने कहा, हम सब ने साथ मिलकर मुश्किलों को हराया है। अब यह झील हमारा नया घर है। झील में रहते हुए तीनों दोस्तों ने सीखा कि जीवन में किसी भी संकट का सामना करने के लिए बुद्धि, साहस और प्रयास का संतुलन बेहद जरूरी है। मोती ने सीखा कि सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है।
साहस ने समझा कि जोश के साथ साथ योजना बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बुद्धि ने सीखा कि अकेले दिमाग नहीं बल्कि दिल और जज्बे का साथ होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, 3 मेंढकों की इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? यह कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और प्रयास भी उतना ही आवश्यक है। यह कि साहस हमें मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है, और यह कि बुद्धि का सही उपयोग हमें हर चुनौती से पार करा सकता है। याद रखिए, जिंदगी में अगर कठिनाइयां आएं, तो हार मानने के बजाय अपनी बुद्धि, साहस और मेहनत के साथ आगे बढ़ें। यही इस कहानी का असली संदेश है।